हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका तथा पुणे में है। नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वो सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हम इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। आज की जो हमारी बात है वो चलेगी सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज्म या तृप्ति के बारे में आज हम बात करने वाले। तो सर, इसी के तहत कुछ सवाल आपके लिए। ऑर्गेज्म या तृप्ति के कितने प्रकार होते हैं, ये पहले जानने की कोशिश करते। प्रकार होते हैं क्या और वो कितने होते हैं? करेक्ट। यहाँ पे जो प्रशांत जी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हमारे दर्शक जो है, मेल है, फीमेल है, सबकी डिमांड की वजह से यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, और ऑर्गेज्म के बारे में हम देख रहे हैं। भाई, इसका मतलब तृप्ति। अभी आज हम देखने वाले हैं अलग अलग उसके प्रकार क्या होते हैं। इन शॉर्ट, ऑर्गेज्म मतलब क्या है कि आपको क्रिया पूर्ण होने के बाद जो फीलिंग आता है, मेल में इजैकुलेशन होता है और फीमेल में पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे ऑर्गेज्म कहते हैं। कितने प्रकार है उसके? क्लैटरल ऑर्गेज्म है, वजाइनल ऑर्गेज्म है, उसके बाद में उसका आता है फैंटेसी ऑर्गेज्म है, स्लीप ऑर्गेज्म है। इस तरह से अलग अलग काफ़ी प्रकार है, जो कि हम डिटेल में यहाँ पे साइंटिफिक स्वरूप से देखने वाले हैं। बिल्कुल सर, क्लाइटोरल ऑर्गेज्म की अभी आपने उल्लेख किया। तो क्लाइटोरल ऑर्गेज्म जिसे कहते हैं या तृप्ति हम लोग कह सकते हैं, ये क्या होती है? श्योर। देखो, सबको पता है पिनो वजाइनल सेक्स करने से ही अपने को तृप्ति आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। एक पार्ट हो गया, लेकिन उसके साथ क्लाइटोरल मतलब क्या? वजाइना के ऊपर जो एक राउंड पार्ट रहता है, उसके यहाँ पे सबसे ज़्यादा 8000 से ज़्यादा नोज रहते हैं, वेसल्स रहते हैं, और वो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट रहता है। वहाँ पे वाइब्रेट करने की वजह से, वहाँ पे लुब्रिकेंट से मसाज करने की वजह से वहाँ पे हार्मोन रिलीज होते हैं और वहाँ का सेंसेशन ब्रेन तक जाता है और एक सटाइटी और रिलैक्सेशन का फीलिंग आता है। इसे कहते हैं क्लाइटोरल ऑर्गेज्म। बिल्कुल सर, हमारे साथ हमारे कुछ ऑडियंस है, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। निनाद जी है पुणे से, उनका सवाल है। निनाद जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। सेक्स के बाद धातु नहीं निकलता, ऐसा क्यों होता है और उसकी क्या ट्रीटमेंट है? देखो, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। देखो, साइंटिफिक कंडीशन रहती है भाई, किसी भी तरह से समझो इजैकुलेशन जब होता है तो बल्बो क्या और नसों मसल कांटेक्ट होके स्पर्टाइल फॉर्म में वहाँ पे सीमेन बाहर निकलता है, उसे ऑर्गेज्म कहते हैं मेल का। लेकिन कुछ केसेस में कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एक डिट्रूसर स्पिंक्टर डिससिनर्जिया नाम की कंडीशन है, जिसमें वो जो स्पिंक्टर रहता है जहाँ पे हम कंट्रोल यूरिन का आता है, उसको क्या होता है, जहाँ पे रिलैक्स होना है वो कॉन्टैक्ट होता है, और जो सीमेन डिपॉजिट होता है प्रोस्टेटिक फोसा में, वो जाता है रिवर्स ब्लैडर में, यानी हमारे यूरिन में। तो आगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में एक्ट होने के बाद आप उसकी यूरिन चेक करोगे तो वहाँ पे आपको सीमेन के कंटेंट और स्पर्म दिखेंगे। न्यूरोलॉजिकल हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक है, स्ट्रिक्चर है, बहुत बार कुछ कारणों से वहाँ पे उसका प्रोडक्शन ही नहीं होता होगा, प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम है या समल वेसिकल का प्रॉब्लम है, तो ये कारण रहते हैं वीर्य न बनने के। उससे भी विशेषज्ञों को दिखा के बहुत अच्छी ट्रीटमेंट लेके हम रिजल्ट दे सकते हैं
जिससे वीर्य बन पाए और उसका इजैकुलेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाए। बिल्कुल सर। और एक सवाल आता है कि ये जो वजाइनल या योनि का से जो ऑर्गेनिज्म होता है मिलता है, ये क्या होता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल। देखो, हमने क्लाइटोरिस देखा, क्लाइटोरिस से फैनिंग शेप में इनर लेबिया यानी छोटे जो भाग है, इनर अंतर पुष्प उसे कहते हैं, और आउटर लेबिया ये बाहर के पुष्प है उसके, तो यहाँ पे भी उसके नर्व्स है, वहाँ पे भी उसका सेंसेशन आता है। और वजाइनल पार्ट अंदर जो रहता है, कम से कम 6 इंच का जो डिस्टेंस है उसके अंदर वजाइनल वॉल में भी जब स्ट्रेचिंग हो जाता है तो वहाँ पे नर्व्स है, वेसल्स है, उसको स्टिमुलेशन आने की वजह से ये एडिशनल यानी क्लाइटोरल भी है, वजाइनल भी है, तो ये मूवमेंट होने की वजह से वहाँ पे जो ऑर्गेज्म मिलता है तो उसे वजाइनल ऑर्गेज्म कहते हैं। सर और एक बात है, कंबाइंड या फिर ब्लेंडेड ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? देखो, रूटीनली कॉम्बिनेशन जो आता है वो कॉम्बिनेशन आता है क्लाइटोरल का मसाज चल रहा है और उसी वक्त आप वहाँ पे पेनिट्रेशन कर रहे हो, ब्लेंडिंग हो गया दोनों का, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो आनंद क्लाइटोरस से मिल रहा है वो भी मिलना शुरू है और वजाइनल मूवमेंट से उसके वो मिलना शुरू है। बहुत बार एडिशनली फोरप्ले में जो निप्पल्स को पिंचिंग है या उसका मूवमेंट है या एरिकुलर प्रेशर से भी उसको एडिशनल मिल सकता है, लेकिन हमेशा रूटीन ब्लेंडिंग होता है क्लाइटोरल और वजाइनल सेक्स का, और उससे भी एक अलग तरह का ऑर्गेज्म मिलता है। सर हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस हमारे साथ लेते है। रितु जी है जलगांव से, उनका सवाल है। रितु जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। प्रियो में भी सेक्स के बाद इजैकुलेशन होता है क्या और उसका क्या फायदा होता है? बेहतरीन क्वेश्चन। बिल्कुल, पता ही नहीं लोगों को, भाई उनको सिर्फ पता है मेल का जो सीमेन बाहर आता है बस वो हो गया, और फीमेल कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। फीमेल में भी वहाँ पे एक जी पॉइंट होता है, वहाँ से जो ग्लैंड निकलते हुए रस्सा में जाके वहाँ पे पीएसए तैयार होता है, यानी जो फ्लूइड उसके अंदर से निकलता है, ये प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेट ये बनता है, बाद में फ्रुक्टोज भी रहता है उसके अंदर, और वो ट्रिकल होके वजाना में जाता है। और क्यों बनता है, क्या फ़ायदा है इसका, तो जब ऑर्गेज्म होता है तो प्रेगनेंसी होने के लिए कैसे मदद होती है, तो सीमेन वहाँ पे होल्ड होता है और ये पीएसए जो है वहाँ पे स्पर्म को मोटिलिटी बढ़ा के लेके जाता है वो हम तक, और वहाँ पे प्रेगनेंसी रहती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाद में डिलीवरी नॉर्मल होने में भी इसका काफ़ी बड़ा फायदा होता है। सर हम अक्सर ये सुनते हैं कि मल्टीपल ऑर्गेज्म भी होता है, करेक्ट, तो ये सच में है क्या और ये क्या होता है? डेफिनेटली जी, देखो, ये मल्टीपल ऑर्गेज्म फीमेल में होता है। ओके। मेल में एक बार इजैकुलेट हो गया कि वो जाता है रिजोल्यूशन फेज में, यानी बाद में वो इमीडिएटली कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में एक बार पेल्विक्स कॉन्टैक्ट होना चालू हो गया, 5, 10, 15, 20 बार वो कॉन्टैक्ट होते रहता है, और थोड़ा गैप देके और अरोजल होके और उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, तो इसे कहते हैं मल्टीपल ऑर्गेज्म, जिसमें यहाँ पे फीमेल पार्टनर को जब ऑर्गेज्म होता है तो सेकंड टाइम जब अरोजल हो रहा है तो मेल पार्टनर ने आइदर उसे पेनिट्रेटिव सेक्स करना चाहिए या उसे वहाँ पे क्लाइटोरल मसाज या निपल स्टिमुलेशन करके उसके ऑर्गेज्म पूरे फिनिश होने तक उसका पीरियड मेंटेन रखना है, नहीं तो यहाँ पे मिसमैच होना चालू होके झगड़े होना भी शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और एक सर आखिरी सवाल, Sure. प्रेशर ऑर्गेज्म भी कहते हैं, ये प्रेशर ऑर्गेज्म क्या होता है? डेफिनेटली जी, देखो, हमने देखा है हर एक जगह पे स्टिमुलेशन आ गया, टच, यहाँ पे टच का भी बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी तरह से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो जो सेंसिटिव पार्ट है, कहाँ पे भाई, नेक रीजन, फीमेल में जो नेप ऑफ नेक रहते हैं, क्लेविकल रहता है, इवन ब्रेस्ट के ऊपर भी यहाँ पे कंसेंट इंपॉर्टेंट है। अपना भी पार्टनर होगा तो भाई उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लगता है पूछ के हल्के तरह से ब्रेस्ट की जो मूवमेंट है या जॉबलिंग मूवमेंट्स है वो करके, या बहुत बार थंब से जहाँ पे आप लुब्रिकेंट यूज करके कुछ रोटेशन या मूवमेंट्स कर रहे हो क्लाइटोरल रीजन में, तो प्रेशर या वाइब्रेशन से भी वहाँ पे ऑर्गेज्म मिलता है, तृप्ति मिलती है, तो ये रहता है प्रेशर ऑर्गेज्म। तो फ्रेंड्स, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेज्म डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो अपने दायरे में कल्चर रह के और अपनी पार्टनर की कंसेंट लेके, तो ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लो और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो कांटेक्ट नंबर दिख रहे हैं या फिर सर का ईमेल आईडी है, सर की वेबसाइट भी है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कनेक्ट हो सकते हैं, तो सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
शुक्रिया।